अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 है क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। ये 4 पार्ट इस क्वेश्चन के हमें दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन। तो उसमें क्या कहा है कि हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के लॉ यूज़ करके इसे सिंप्लीफाई करना है। अब पहले देख लेते हैं एक्सपोनेंट के लॉ कौन से हैं। ये हमें एक्सरसाइज के पिछले पेज पे बुक पे दिए गए हैं, देख लेते हैं। बेस एंड एक्सपोनेंट। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो a की पावर n, तो हम इसे कैसे कहते हैं। a जो है हमारे पास, इसे हम बेस कहते हैं, जो ऊपर n है इसे हम एक्सपोनेंट या फिर इसकी पावर कहते हैं। a बेस n इसकी पावर। अब ये कोई 7 रूल्स दिए गए हैं। इफ़ a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड m n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, m n की फॉर्म में सारे रूल्स दिए गए हैं। हमें क्वेश्चन में अपने तौर पे यूज़ करना है इनको। तो पहला रूल है a की पावर m डॉट या मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल है a की पावर m प्लस n। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास बेस सेम हो, एक जैसी हो, ये दोनों बेस, a हमारे पास बेस है, m ऊपर पावर है, इसी तरह ये a बेस है, n ऊपर पावर, दोनों की बेस हमारे पास सेम है लेकिन पावर अलग अलग है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं। a ऊपर पावर दोनों जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, m प्लस n। अगर दोनों बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती हैं। a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल a की पावर m प्लस n। तो दूसरा रूल है a की पावर m ब्रैकेट बाय n है। अब दोनों पावर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट के बाहर, तो हम इनको इकट्ठा लिख सकते हैं a की पावर m n। थर्ड है a b ब्रैकेट पावर n। अब यहाँ पे बेस a और b दोनों हैं, बेस अलग अलग है लेकिन पावर एक है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। a की पावर n और b की पावर n अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट लगी हुई है, इसका मतलब ये पावर n दोनों की है, a की भी है b की भी है, इसलिए हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। 4 वाली है a ओवर b, a डिवाइडेड बाय b और ब्रैकेट पावर n। यहाँ पे मल्टीप्लाई था और यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं अलग अलग, a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n। ये ब्रैकेट है, इसका मतलब जो ब्रैकेट के बाहर है पावर, तो ये दोनों की है, a की भी है और b की भी है, इसलिए हमने अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। अब इन दोनों में बेस सेम है a और पावर अलग अलग है, तो हम इनको a की पावर m माइनस n, ये m ऊपर वाला m आ गया, और ये a की पावर n, अगर इसको हम ऊपर साथ लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, नीचे प्लस था ऊपर जाके ये माइनस, तो m माइनस n हो जाएगा ये। तो इसका मतलब है कि अगर बेस सेम हो और डिवीज़न में हो, डिवाइड हो रही हो, लेकिन बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, तो हम इनको इकट्ठा लिख सकते हैं, और जो नीचे पावर होगी वो ऊपर जाएगी, उसका साइन उल्ट हो जाएगा। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट 6 वाला है a की पावर 0 इक्वल 1। बेस कोई भी हो, अगर उसकी पावर 0 होगी तो उसका आंसर 1 के इक्वल होगा। अगर यहाँ पे 3 की पावर 0, 3 बेस है, पावर 0, तो आंसर 1 आएगा। लास्ट है a की पावर माइनस n इक्वल 1 ओवर a की पावर n। अब माइनस है, तो अगर हम इसको चाहें कि हम पॉजिटिव में लिखना है प्लस में, तो 1 ओवर करके लिखेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, 1 ओवर a की पावर n। जैसे अगर 1 ओवर a की पावर n हो तो हमने इसे 1 ख़त्म करना हो तो a की पावर माइनस n, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। इसी तरह अगर कोई माइनस में पावर हो तो उसे प्लस करना हो तो 1 ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर वो पहले ही 1 ओवर की फॉर्म में हो और माइनस में हो तो प्लस करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है 243 की पावर -2/3, 32 की पावर -1/5 डिवाइडेड बाय 196 की पावर -1 और ऊपर स्क्वायर रूट। अब इसको सिंपल करना है, तो सिंपल करने के लिए पहले हम देखते हैं कि 243 किसकी पावर में आता है। तो अगर हम देखें, अगर 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल आता है 243 की। 3 की पावर 5 होगी तो वो इक्वल आएगा
243। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 की पावर 5 और साथ में ये बाहर वाली -2/3 ब्रैकेट। अब 32 किसकी पावर में आएगा? अगर हम 2 को करें तो 2 की पावर 5 जो है वो 32। अगर कैलकुलेटर पर आप बेशक डायरेक्ट कर लें, ये 2 की पावर 5 इक्वल 32। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 की पावर 5 और ब्रैकेट के बाहर -1/5 डिवाइडेड बाय 196। 196 किसकी पावर में आएगा? 14 की पावर। अगर हम लें 2, ये मैं डायरेक्ट नहीं पता चलता किसकी पावर है, पहले हम रफ में करके देखेंगे किसकी पावर में आता है। फिर 14 की पावर अगर 2 होगी तो वो होता है 14 की पावर 2 होता है 196 और ये बाहर आ गया -1 और ये साथ में स्क्वायर रूट। अब 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई -2/3, ये ऐसे है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई -2/3, तो ये आएगा 5 2 ज़ा 10, 10/3 और ये साथ में माइनस, तो 3 की पावर आ जाएगी -10/3। इसी तरह 2 की पावर है 5 मल्टीप्लाई -1/5, तो ये 5 5 से कैंसिल, तो 2 की पावर आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाय 14 की पावर 2 साथ में है -1। अब ये जज़र को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट को 1/2, तो ये साथ में आ जाएगा 1/2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1/2, तो 14 की पावर 2 -1/2। स्क्वायर रूट सिंपल ख़त्म किया, उसकी जगह 1/2 आ गया, तो ये -1 था तो -1 से मल्टीप्लाई करके -1/2। इसी तरह ये 2 2 से कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर -10/3, 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 14 की पावर -1। अब 14 को हम लिख सकते हैं, पहले ऊपर वाला लिख लें 3 की पावर -1, 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 14 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर -1। 7 2 ज़र 14 होता है, 7 2 ज़र 14, इसलिए -1 आ गया यहाँ पे बाहर। अब हमने देखा था अभी इन रूल्स में कि अगर इस तरह पावर लग हो, जैसे वहाँ पे रूल था कि अगर ए और बी की पावर हो कोई भी -1 ही लगा लें, तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर -1 बी की पावर -1। इसी तरह ये ब्रैकेट के बाहर है -1, तो मतलब 2 की पावर भी है और 7 की भी, तो हम इनको अलग अलग लिख लेते हैं, ऊपर वाला ऐसे ही आ जाएगा। ये हमने लिख दिया 2 की पावर -1 7 की पावर -1। अब 2 की पावर -1 इस 2 की -1 से कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा 3 की पावर -10/3 डिवाइडेड बाय 7 की पावर -1। अब ये दोनों पावर्स माइनस में हैं, अगर हमें इन्हें प्लस में करना है तो ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी। जैसे अभी हमने रूल्स में देखा था कि अगर हमने प्लस करनी है, जैसे वहाँ पे था ए की पावर -1, अगर पॉजिटिव करनी हो तो 1/a की पावर 1 आ जाएगा। इसी तरह 3 की पावर -10/3 को प्लस में करना है तो ये नीचे आ जाएगा और ये 7 ऊपर चला जाएगा। 7 की पावर 1 7 ही आएगा, 3 की पावर 10/3। 7 की पावर 1 इक्वल 7, किसी भी चीज़ की पावर 1 हो तो वही आएगा। 3 की पावर 10/3 हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म में, अगर हमें इसे रेडिकल फॉर्म में लिखना है तो ये आएगा 3 की पावर 10 और ये 3 बाहर आ जाएगा। अब 3 की पावर 10 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई ऐसे। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने अभी देखा था रूल्स में कि अगर बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। अगर पावर ऐड करें 3 + 3 + 3 + 1 इक्वल 3 की पावर 10, तो हम 3 की पावर 10 को इस तरह लिखेंगे। ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ज़्यादा सिंपल करने के लिए। ये हमने लिख लिया ऐसे, ये सारा रफ काम है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 3 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ये 3 और ये 3 की पावर 3। अब इन सबको अलग अलग लिख लिया हमने। अब ये एक देख लेते हैं 3 की पावर 3 इस तरह से है, तो अगर हम इसको रेडिकल से एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना हो तो ये आएगा 3 की पावर 3/3। ये वाला 3 डिवाइड में आ जाएगा 3/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 3 बच जाएगा।
इस तरह एक 3 यहाँ पे बचेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये आ जाएगा 7/3.3.3 और ये एंड वाला जो 3 है वो इसी तरह आ जाएगा, क्योंकि इसकी पावर नहीं है। तो अगर हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो 1/3 वैसे आएगा, तो इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो इक्वल आएगा 7/3, 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 और साथ में 3√3। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 2x की पावर 5 y की -4। ये सारी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है, -8 x की -3 y की 2। अब इसको पहले ये 2 और ये -8 को लिख लेते हैं, बाद में x वाले को। अब x की पावर ये 5 है और साथ में x की पावर -3। पहले x वाले लिख लिया, अब y वाले। y की पावर -4 है और y की पावर 2 है। 8 2 ज़ार 16 और ये माइनस आ गया क्योंकि ये माइनस था। x की पावर, अब बेस दोनों की सेम है तो पावर हम ऐड करते हैं वैसे ही, अब लेकिन यहाँ पे ये माइनस है तो ये आ जाएगा 5 - 3। इसी तरह y की पावर, दोनों की बेस सेम है, -4 और ये +2। तो -16 x की पावर 5 - 3 2 और y की पावर -4 + 2 -2। लार्ज नंबर के साथ माइनस है तो इसलिए -2। अब ये पावर माइनस में है, अगर हम कहें कि हम इसका आंसर प्लस में लिखना है तो ये आ जाएगा -16 x की पावर 2 डिवाइडेड बाय y की पावर 2। ये आ गया इसका आंसर। बिल्कुल सिंपल था ये क्वेश्चन। हमने क्या किया है कि बेस जिसकी सेम थी उसकी पावर ऐड हो जाती है, वो वाला यहाँ पे लॉ यूज़ किया और सिंपल इसका आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास x की पावर -2 y की पावर -1 z की पावर -4 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 y की -3 और z की 0 और होल पावर इन सब की है -3। अब इसमें x y z ऊपर भी है नीचे भी। पहले हम इन सबको ऊपर लेके जाते हैं और जो पावर्स प्लस माइनस हो रही है उनको सॉल्व करते हैं और बाद में ये बाहर वाली पावर को। ये x की पावर -2 है और साथ में ये x की पावर, अगर ये ऊपर जाएगी तो +4 है, साथ -4 हो जाएगी। इसी तरह y की पावर -1 है, ये सब मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, और नीचे y की पावर -3 है, जब ये ऊपर जाएगी तो ये -3 +3 हो जाएगी। z की पावर -4 है और ये z की पावर 0 वैसे ही 1 होता है, ये बेशक ऊपर आप ना लेके जाएं। साथ में हिंट दे दें कि z की पावर 0 इक्वल होता है 1 के। तो इन सब की ब्रैकेट आ जाएगी -3। अब जिनकी बेस सेम है उनकी पावर को हम ऐड करते हैं। x और x दोनों की बेस सेम है, -2 और ये प्लस माइनस -4। इसी तरह y की पावर -1 और +3, z अकेला है तो ये -4। -2 -4 x की पावर -6। इसी तरह y की पावर +-3 में से 1 माइनस किया तो 2, z की पावर -4, साथ में आ गया -3। अब ये -3 जो है वो सबकी पावर है, x की पावर -6 की भी, y की भी और z की भी। तो अब इनको सबसे अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा, जिस तरह हमने रूल्स में देखा था कि अगर पावर ब्रैकेट के बाहर हो, वो ये था कि अगर x की पावर m यहाँ पे हो और m n बाहर हो तो ये आता है x की पावर m × n, दोनों साथ आएंगे। इसी तरह -6 × -3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई -3, y की पावर 2 × -3, z की पावर -4 × -3। तो ये आ जाएगा x की पावर 6 3 ज़ार 18 और माइनस माइनस प्लस, y की पावर 3 2 ज़ार 6, ये प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, z की पावर 4 3 ज़ार 12 माइनस माइनस प्लस। तो अब इसमें एक y की पावर माइनस में आ रही है, अगर हमने आंसर में प्लस में सब लिखनी है तो x की पावर 18, z की पावर 12 डिवाइडेड बाय y की पावर 6। माइनस थी तो प्लस करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये +6, ये आगे इसका आंसर। यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4 पार्ट। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। अगर आपको कोई समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।